हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था फंक्शन क्या होते हैं, उसके टैग किस तरह के यूज़ करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन करे थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, लिस्ट, टपल, फंक्शन एक्सेट्रा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसा कि मैंने खोल रखा है W3 स्कूल में क्वेश्चन ऑफ लिस्ट। हम एक ही क्वेश्चन करके ट्राई करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहले इजी करेंगे, फिर मीडियम करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए इजी क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है से हेलो। से हेलो तो वेरी इजी है, सिंपल नेम इनपुट लेना है और प्रिंट करवा देना है। हम थोड़ा जो मेन क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना हो वो करके देखते हैं। चलिए सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। जैसे कि इस वीडियो में करें, कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बदलना है। इसका फॉर्मूला है सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। इस फॉर्मूले से हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि इसमें इनपुट ले रखा है सेल्सियस, हमें बस फॉर्मूला करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट का। जैसे कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला एफ इजिकल टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। प्रिंट एफ लाइक दिस। यू वेट अ मिनट, ऐड आ गई है। रनिंग योर कोड अगेंस्ट टेस्ट केसेस, देखते हैं क्या एरर आ रहे हैं। वेट अ मिनट, रॉन्ग। ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट दिस। ओके, आई विल राइट दिस। वेट अ मिनट, 25। I knew it. Celsius space is equal to comma 77F comma Fahrenheit. I will try. ओके, ये था। जैसे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्या दिक्कत थी। पहले हमने एक सेल्सियस इनपुट ली है, उसके बाद हमें फॉर्मूला दे रखा था कि सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। पर आपको इसमें देखना पड़ेगा सेल्सियस पहले इंटू होना चाहिए। जैसे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बोर्ड मार्क्स नहीं समझता, सिंपल प्लस करता रहता है। हम उस तरह के ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, पहले डिवाइड होगा, फिर इंटू होगा, फिर प्लस होगा। हमें उस तरह का लिखना पड़ेगा। और ये इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि इसका इनपुट था 25 सेल्सियस इज इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट। इस तरह का था कि हमें सेल्सियस, पहले सेल्सियस प्रिंट कराना था उसके नंबर, फिर सिंपल सेल्सियस, उसके बाद 77 हमें वो प्रिंट कराना था, और फ़ारेनहाइट। ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेट अ मिनट, अब चलते इवन ऑड मैंने आपको करवाया था। अब चलते हैं वोटिंग एज, इस पर चलते हैं। चलो, determine if a person is old enough to vote। अगर वो वोट के लिए वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है, हमें बताना है। हमें रीड अ नेम एंड एज फ्रॉम अ इनपुट। इफ़ द पर्सन 18 और ओल्डर, प्रिंट
कैन वोट नेम, जो नेम होगा हमें वो प्रिंट करवाना है। इफ़ द पर्सन इज यंगर देन 18, 18 से छोटा है 18 से, तो हमें कैन नॉट वोट। जैसे कि इसमें नेम इनपुट ले रखा था, स्ट्रिप स्ट्रिप मतलब उसमें जो अलग अलग स्पेस होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, और एज ले लिया हमने इनपुट। हमें इसमें करेंगे इफ़ का यूज़, इफ़ एल्स का। जैसे कि इफ़ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, प्रिंट कर दो नेम कॉमा कैन वोट एंड एल्स प्रिंट नेम कैन नॉट वोट, लाइक दिस। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ इसमें। वेट अ मिनट, ऐड आ गई है। वेट अ मिनट, ये हो गया रन हमारा। जैसे कि इसमें हमें पहले नेम इनपुट ले रहा था, नेम हमने इनपुट डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप इसलिए लिया कि हमें जो अलग अलग स्पेस होती है, हमने कोई स्पेस दे के करता है, स्पेस दिया तो फिर नेम डालता है, हमें सारी स्पेस ख़त्म कर दी और एज ले ली हमने इंट में। उसके बाद वो रखा अगर 18 से बड़ा और 18 हुआ तो मैं कैन वोट दे सकता है, और एल्स अगर नहीं हुआ तो कैन नॉट वोट, मतलब वोट नहीं दे सकता। ये था हमारा इफ़ की प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेड कैलकुलेटर भी हो गया, फैक्टोरियल, सम ऑफ नंबर्स, ये मैंने आपको करवाया था कि लिस्ट का भी करवाई देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन। जैसे कि रीड अ लिस्ट ऑफ अ नंबर एंड कैलकुलेट देयर सम, हमें लिस्ट रीड करनी है और हमें जो सारे लिस्ट के एलिमेंट हैं ना उनका सम करना है। जैसे कि इसमें इनपुट ले रखा है एन, उसके बाद इफ़ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ इनपुट इज काउंट हाउ मैनी नंबर विद द फॉलो, एंड नेक्स्ट लाइन ईच हैव वन नंबर एंड ऑल द नंबर टुगेदर एंड प्रिंट द सम, हमें सम प्रिंट करवाना है सबका। जैसे सम इज इक्वल टू 100, ये आना चाहिए हमारा। चलो करते हैं। हमें इसमें लगेगा फोर लूप एक तरह का। जैसे हम फोर लूप लिया, आई एक वेरिएबल लिया इन, जो लिस्ट होगी, वेट अ मिनट, द फर्स्ट line of input count how many number will follow, the next line each have an, wait a minute, next line each have one number, add all the number together and print the sum। हमें पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट इज अ काउंट हाउ मेनी नंबर्स विद विल फॉलो। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। हमारी पहली लाइन बोल रही है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए हमारी लिस्ट में, उस पर हमने इनपुट लेना पड़ेगा। हम पहले लिस्ट 1 बनवाएंगे, ये बना ली हमने लिस्ट 1। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज कहाँ से होगी, 0 से लेके एन तक। एन मतलब जो एन होगा, एन क्यों 0 इस तरह तो एन नॉर्मल लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे एन। और इनपुट लेंगे, इनपुट लिया एन, बेटा मैंने आई एन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंड अपेंड लिस्ट 1 डॉट अपेंड ए। और एक हम सम पहले एक ही लूप में ख़त्म कर देते हैं, सम इज इक्वल टू 0
सम प्लस इज इक्वल टू ए एंड प्रिंट सम is equal to sum. I will check the answer. Wait a minute. Wait. Run. Like this. मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले हमें वो रखा था फर्स्ट लाइन में हमें इनपुट लेने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए एक लिस्ट के अंदर। फिर हमने एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट बनाई। फिर हमने सम बनाया, सम वेरिएबल बनाया कि हमें सम काउंट करना है, कितने हम सारे वेरिएबल का सम एक वेरिएबल में काउंट करेंगे। जैसा कि फॉर आई इन रेंज 0 to 1, मतलब इंडेक्सेस टाइप हो गया 0 से लेके n तक, क्योंकि 0 1 2 3 एक n-1 तक जाता है, इसलिए हमने n लिया, क्योंकि n में से हमेशा काउंट नहीं होता, क्योंकि इसे n-1 तक ही काउंट होता है इसमें रेंज में। तो पहले हमने a इनपुट लिया, उसे अपेंड कर दिया लिस्ट में। वैसे लिस्ट बनाने की जरूरत, लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट में आप अपेंड करते हैं हमें a में। अब कर दिया सम प्लस a, जो हम एलिमेंट लिया उसको हम ऐड करते रहे सम के अंदर और प्रिंट कर दिया सम को। ये था हमारा लिस्ट का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इनपुट भी हमें लेना पड़ रहा था, एक वेरिएबल और सम भी लेना पड़ रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चलते हैं स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज, ये कर लेते हैं एक बार। मैं अभी आपके साथ ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने भी कभी ट्राई नहीं करे, बस मैं लॉजिक पढ़ रहा हूँ किस तरह से होगा, सब वैसे होगा। हमें रीड टू वैल्यू एंड प्रिंट द स्वैप इन अ स्वैप्ड ऑर्डर। जैसे दो नंबर है 1 1 2, हमें स्वैप करने 2 1 से। जैसे ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 6 है, अब ए के अंदर 6 लाना है और बी के अंदर 5 लेके आना है। स्वैपिंग करने इसके बहुत मेथड है, पहले मैं आपको एक मेथड करके दिखा देता हूँ। सिंपल इसमें एक वेरिएबल और चाहिए होगा, ए इज इक्वल टू बी, लाइक दिस। हमने ए के अंदर दिया एक सी वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने ए की वैल्यू ऐड कर दी। अब ए के अंदर हमें बी की वैल्यू ऐड कर दी और बी के अंदर हमें कर दी सी की वैल्यू। अब उसके बाद प्रिंट क्या करवाना है हमें, प्रिंट ए, वेट अ मिनट, आई विल रन एंड देन एक्सप्लेन। Wait a minute. Like this. जैसे इसमें क्या कह रहा है, रीड 2 वर्ड्स फ्रॉम अ इनपुट 2 लाइन। हमें इनपुट लिया, प्रिंट दैम इन स्वैपिंग करनी थी। जैसे हमने ए इनपुट लिया, इनपुट स्ट्रिप का मतलब पता है स्पेसेस ख़त्म हो जाएंगी, एंड इनपुट लिया स्ट्रिप को। अब बी के अंदर वैल्यू डाल दी, ए के अंदर है जैसे 5, बी के अंदर है 6। अब हमने जो ए की वैल्यू है 5 वो डाल दी हमने सी के अंदर। अब सी के अंदर 5 है, वो रिजर्व है हमारी। अब ए के अंदर हम बी की वैल्यू डाल सकते हैं। अब बी ए के अंदर डाल दिया हमने 6, अब ए के अंदर तो 6 होगी, स्वैप हो गया। बी की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। अब बी के अंदर वैल्यू कौन सा डाल सकते हैं, सी वाली, जिसमें सी की वैल्यू के अंदर है ए की वैल्यू। अब दोनों एक तरह की स्वैपिंग हो गई। ये तो बहुत आसान मेथड था, ये पूछते जाते हैं। बट हम एक होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय नेम। कॉल बाय रेफरेंस में अलग होता है कि वो एड्रेस पॉइंटर आ जाता है उसमें, ये डिफरेंस है उसमें। ये था हमारा स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। अब रेक्टेंगुलर बॉर्डर, करेंसी एक्सचेंज, BMI, सिंपल डिस्काउंट प्राइस। वेट अ मिनट, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए, ये करते हैं थोड़ा टिकट प्राइस वाला। चल जा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है मुझे पता है यहाँ पर।
चल गया चल गया चल गया। थोड़ा नेटवर्क इशू है, मुझे पता है। Wait a minute, I will run. Run please. हो जाओ हो जाओ हो जाओ, हो गया हो गया हो गया। वेट अ मिनट। हो गया। डेटरमाइन द टिकट टाइप एंड प्राइस बेस्ड ऑन एज। हमें टिकट का टाइप चाहिए और ये जो प्राइस होगा एज पे डिपेंड करेगा। जैसे मूवी थिएटर है डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन एज। एज के ऊपर हमें वो करना है कि जैसे चाइल्ड की एज है, चाइल्ड अंडर 12 और ईयर ओल्ड्स, मतलब 12 से छोटा होना चाहिए, उसका टिकट का प्राइस है 5। और अडल्ट अगर 12 से 64 होगा तो हमारा टिकट का प्राइस है $15। सीनियर अगर 65 से बड़ा है, 65 और 65 से बड़ा है तो $8। एंड रीड एन एज फ्रॉम अ इनपुट एंड प्रिंट दिस 2 लाइन्स। पहले हमें टाइप प्रिंट करना है, कौन सा टाइप है। उसके बाद हमें प्राइस प्रिंट करना है, कौन सा है। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं है इसमें। वैसे हमें इनपुट ले लिया हमने एज। अगर बोला है कि इफ़ एज हमारी है 12 से छोटी, एज इज लेस देन 12, प्रिंट क्या करना है हमें, चाइल्ड। प्रिंट कर दो हमारा चाइल्ड। उसके बाद प्रिंट करना है हमें $15, $5 सॉरी, $5। ये था हमारा जो 12 से छोटे के लिए, मतलब चाइल्ड के लिए। अगर हमारा अडल्ट है, एलिफ लगेगा इसमें, एलिफ। इसमें वो रखा है अगर 12 से 64 के बीच में, मतलब एज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड लगेगा। ये दोनों कंडीशन भी ट्रू होने चाहिए। एज है लेस देन और इक्वल टू 64, तो प्रिंट करो एडल्ट। और प्रिंट कर दो वेट, अब प्रिंट कर दो हमारे $15। एल्स प्रिंट कर दो। अगर हमारी 65 से छोटी है, नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा कि अगर 64 से छोटी नहीं हो, बड़ी होगी 64 से, तो सारी प्रिंट कर देगा 65 और मोर नॉर्मल। प्रिंट कर दो सीनियर। प्रिंट कर दो $8। चले रन करके देखते हैं। वेट अ मिनट, रनिंग 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 लाइक दिस। आई विल एक्सप्लेन अगेन। जैसे कि हमने एक इनपुट लिया एज, उसने बोला कि अगर एज हमारी 12 से छोटी है, उसका टिकट का प्राइस हो जाएगा $5। और उसको कैटेगरी कौन सी मिलेगी, मूवी थिएटर में चाइल्ड की। अगर हमारा मूवी का प्राइस हुआ 12 से बड़ा और 64 से छोटा, तो हमारा कौन सी कैटेगरी की, अडल्ट, और प्राइस का होगा $15। अगर 65 से ज़्यादा है और 65 है तो $8, और उस कैटेगरी को उससे मिलेगी सीनियर।
वैसे मैंने इसमें इफ़ एलिफ लगा दिया कि नॉर्मली इफ़ अगर एज लेस देन हुई 12 तो हमारा प्रिंट चाइल्ड जाएगा। अगर एज हुई ग्रेटर देन 12 और लेस देन 64 एंड लगाना पड़ेगा कि दोनों में से होगा, मैं और लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। और एल्स होगा कोई, अगर दोनों में से कोई नहीं होता एक सीनियर तो होगा ही फिर। ये था हमारा टिकट प्राइस का। अब कर लेते हैं काउंट मिन मैक्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि इसमें मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, एक लिस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स है हमें इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर पता करना है कि कौन सा है। पहले वो रखा फर्स्ट लाइन ऑफ अ इनपुट इज अ काउंट, मतलब कितने नंबर ऑफ हमें वो चाहिए लिस्ट एलिमेंट्स। एंड द नेक्स्ट लाइन ईच हैव वन नंबर, मतलब एक इनपुट लिया एक उसमें ऐड कर दिया, दूसरा इनपुट लिया दूसरा ऐड कर दिया। ये था हमारा फॉर लूप। अब उसका मीन एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट हमें पता करना है कौन सा होगा। जैसे कि हमने एक लूप चलाएंगे, एक बनाएंगे मैक्स वेरिएबल, मैक्स के अंदर दे देंगे 0 और मिन के अंदर दे देंगे भी 0। फोर आई इन लिस्ट की वैल्यू के नंबर्स। इफ एक इफ स्टेटमेंट लगेगी, अगर मैक्स की वैल्यू हुई, वेट अ मिनट, अगर मैक्स की वैल्यू लेस देन हुई आई की वैल्यू से तो हो जाएगा मैक्स इज इक्वल टू आई। एक तो मैक्सियल होगा, एक इफ अलग लगेगा। अगर मैक्स की वैल्यू नहीं, मिन की वैल्यू अगर लेस ग्रेटर देन हुई आई से तो प्रिंट हो, मेन के अंदर हो जाएगा आई और प्रिंट करा दो मेन। मेन एंड प्रिंट मैक्स। एक बार रन करके देखा था मैं, आपको एक बार एक्सप्लेन दोबारा करूँगा मैं, एक बार कोड रन हो जाए। वेट अ मिनट, वेट समथिंग एरर। मैक्स सही है, मीन गलत है। वाई, आई विल फिगर आउट। मीन 0 ही आ रहा है, ओके। क्योंकि मैं 0 ही सबसे छोटी वैल्यू हो गई, हमें उसमें देना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, इसको देते हैं लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट। आई विल चेक। ओके, लिस्ट नंबर अब चल जाएगा। What's the error? ओके ये डबल लग गया। देखिए जैसा कि हमने पहले इनपुट लिया एंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हमें, वेट अ मिनट। उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में हमने इनपुट लिया बारी बारी, एक एक बारी में। जैसे हमने पहले इंडेक्स का इनपुट लिया, उसे ऐड करा, अपेंड करा, दूसरा इनपुट लिया दूसरे को अपेंड।
फिर हमने दो वेरिएबल बनाए, एक मैक्स, मैक्स को रख दिया 0 से क्योंकि सबसे छोटा, और मिन को रख दिया हमने पहले एलिमेंट से। अब मैक्स को भी रख सकते हैं पहले एलिमेंट से, वो तो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने मिन को रखना पड़ेगा। अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 से छोटी कोई वैल्यू हुई ना तो 0 ही प्रिंट हो जाएगा, हमारे चाहे 0 उसमें हो ही ना। इसलिए हमने रखा मैक्स इज इक्वल टू 0, और मिन में रखा नंबर पहली एलिमेंट रख दिया मैक्स नंबर 0। फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, पहले चलाया मैक्स अगर हम लेस देन हुआ एलिमेंट से तो हमारा मैक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। और इफ़ अगर मेन किसी एलिमेंट से बड़ा हुआ तो हम मेन के अंदर वो एलिमेंट डालेंगे जो छोटा है, और हमने प्रिंट करा दिया मिन को और मैक्स को। ये था हमारा मिन मैक्स का क्वेश्चन। हम वैसा भी इजी क्वेश्चन करेंगे, हम अगली वीडियो में से पहले रिकर्जन पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़े टफ क्वेश्चन पे आएंगे मीडियन पे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ओप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फाइल इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, ट्राई एक्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी क्योंकि 1 आवर्स की जाएगी, इसमें क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। अब कन्वर्ट डे नंबर ये भी इतना डे ऑफ अ वीक, रिवर्स वर्ड्स का कर लेते हैं एक बार। वेट अ मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू है। वेट अ मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू है। आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो मेरा बजट बनेगा लेने के लिए। वेट अ मिनट, चलने वाला है। ये हमारा मीडियन, वैसे मीडियन क्वेश्चन है हमारे। डिजिट सम्स हो गया, ये भी करूँगा। उसके बाद रिवर्स अ नंबर, ये भी हो गया। मीन ऑफ 3 हो गया। रिकर्सिव सम हमारा रिकर्जन का है। फाइंड द लार्जेस्ट, रिवर्स अ लिस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, रनिंग सम। बहुत क्वेश्चन है, मैं सारे करवाऊँगा। चल गया। देखो, हमें रिवर्स द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस करना है। जैसे आई लव कोडिंग, हमें इसका चाहिए कोडिंग लव आई। ये आपको मीडियन है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये थोड़ा हार्ड में आ गया, आप अभी इजी करें मेरे ख्याल से। तो अभी ये हार्ड क्वेश्चन आ गया है। एक बार इसको मैं आपको रिकर्जन करा दूंगा। रिकर्जन के बाद एक बार आप थोड़ा अच्छा एक इजी स्टेप्स करोगे। अगर इजी आपको इजी लगने आसान लग गए ना, फिर आप मीडियम भी कर लोगे। अगर इजी के थोड़े से इजी करे और एकदम मीडियम करने लग गए, मतलब थोड़े टफ से होंगे नहीं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। जैसे काउंट डिजिट कर लेते हैं, क्वेश्चन देखा था मैंने, ये करते हैं। चलो, ये थोड़ा इजी है, एक तरह का डिवाइड वाला सिस्टम मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे ही कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, हमें जो इसे एक नंबर है 1 2 3 4, हमें वो रखा हर डिजिट का सम लेना है। जैसे 1 का सम 1 + 2 + 3 + 4, सबका सम लेना है। इसमें लिखा रीड अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम इनपुट, हमने एक इनपुट लिया एंड कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ये करना पड़ेगा। मैं आपको एक, आपने एक पढ़ा होगा रिमाइंडर होता है, एक डिवाइड होता है, हमारा उसमें ये यूज़ होगा। जैसे एक वाइल लूप चलेगा, बेटा में वाइल लूप चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक n हमारा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और पहले हम ना एक रिमाइंडर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 लिया हमने नंबर। अगर हम उससे रिमाइंडर वाले मेथड से रिमाइंडर लेंगे उसका, तो हमेशा 1 2 3 4 का रिमाइंडर आएगा, आखिरी में 4। जिससे मैं करता हूँ, जैसे r = n का रिमाइंडर लिया। अगर हम किसी को भी 10 से डिवाइड करेंगे ना, उसका रिमाइंडर 1 2 3 4 का रिमाइंडर आएगा 4, मतलब लास्ट डिजिट्स 4 लिया। एक बनाएंगे हम सम वेरिएबल, जिसमें हम सम करेंगे, जैसे मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में करा था, सम = 0।
ये मुझे पता है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं एक बार अच्छे से समझाऊंगा आपको, अपना बेस्ट दूंगा। भाई जब तक आप ट्राई नहीं करोगे मैं आप कुछ नहीं कर सकते जब तक। आर इज इक्वल टू लिया हमने, आर के अंदर एक रिमाइंडर है, 1 2 3 4, हमने इसे 4 ऐड कर लिया। अब सम में कर दिया हमने, वेट अ मिनट, सब में कर दिया आर ऐड, आर ऐड हो गया। अब जो एन है 1 2 3 4, अगर हमें उसमें से 4, अगर बार बार 4 लाएंगे तो ऐड होता रहेगा। हमें 4 रिमूव भी करना है परमानेंटली, क्योंकि इसमें से परमानेंट रिमूव नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐड हो रहा है रिमाइंडर। परमानेंट रिमूव करने के लिए एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 है ना, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 2 3 बचेगा ओनली। और इसके बाद कर देंगे प्रिंट सम। मैं आपको एक बार यहाँ करके लगा देता हूँ, वेट अ मिनट। I think some error. Just wait a minute, n less than not equal to 0, r is equal to n, r made over n divided by 10. I think or something. What's the wrong? Print sum. वेट अ मिनट, क्या एरर है इसमें? 1 2 3 4 एंड वाई। वैसे कोई एरर तो मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। आई थिंक वे व्हाट्स द एरर? आर इज इक्वल टू n%10 रिमाइंडर आया, आर में ऐड हो गया। उसके बाद एन में ऐड करा मैंने n डिवाइडेड बाई 10, अब गया n 1 2 3 लिया, उसके बाद n में ऐड हो। आई थिंक मुझे चैट जीपीटी से एक बार चेकिंग करानी पड़ेगी, वैसे मुझे कोई एरर तो लग नहीं रहा है इसमें। वेट अ मिनट, व्हाट्स द एरर होगा इसमें, क्या एरर होगा? मैं एक बार ट्राई ऐड करके देख लेता हूँ। एन इज इक्वल टू इंट इनपुट सम इज इक्वल टू, सॉरी गाइस, मेरी गलती थी इसमें कि मैंने यहाँ पर सिंपल डिवाइड, मैंने सी पढ़ के हटाऊँ ना, इसलिए वही हो गया है कि थोड़ा वो घिच पीस हो गया। इसमें सिंपल डिवाइड नहीं डबल डिवाइड आता है, जैसे ये हो गया डबल डिवाइड। बेटा मैंने लाइक दिस, क्योंकि अगर हम सिंगल डिवाइड लगाएंगे वो हमारा फ्लोटिंग में चल जाएगा, फ्लोट नंबर्स में। अगर हम डबल में लगाएंगे सिंपल इंटीजर मिलेगा हमको, लाइक दिस। वेट अ मिनट, digit sum and run this code. I will explain। जैसे कि हमने एक इनपुट लिया, एक सम वेरिएबल बनाया जिसमें हमें सारे नंबर का ऐड डिजिट होगा। हमने एक वाइल लूप बनाया जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता, मतलब सब सारी डिजिट ख़त्म नहीं होती। अगर 1 2 3 4, वेट अ मिनट, 1 2 3 4 है, अगर 4 3 2 1 सारी जब तक 0 नहीं हो जाती हैं तब तक हमें ऐड ही करते रहना है। पहले हमने रिमाइंडर लिया, 1 2 3 4 है, सिंपल 1 2 3 लेते हैं। पहले हमने 3 उठाया, पहले 3 को हमने ऐड कर दिया सम में। उसके बाद हमें n को डिवाइड करा 10 से, इसमें से बचा 1 2 3 में से सिंपल 1 2। अब वापस साइकिल में गया, अब साइकिल ने कहा n नॉट इक्वल टू, क्योंकि 12 बचा है, नीचे आया। अब उसमें रिमाइंडर आया 2
2 को हमने ऐड करा सम में, अब 3 + 2 हो गया 5, 5। उसके बाद 1 और 2 को हमने 10 से डिवाइड करा तो हमारा सिंपल बचा 1, 1 दोबारा ऊपर गया, देख करा कि 1 नॉट इक्वल टू 0, तो 1 दोबारा आया, अब 1 का रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, 1 अब सब में ऐड हो गया 1, 5 + 2 तो 3 + 2 तो पहले था 5, अब 1 हो गया 6 हो गया, 6 के बाद आगे नीचे 1 को 10 से डिवाइड करेंगे हमारा 0 आएगा, अब ऊपर जाएगा, अब n = 0 हो गया और ये हमारी कंडीशन होगी फॉल्स, हमारा वाइल लूप ख़त्म हो गया, अब प्रिंट हो गया सम। ये था इसका लॉजिक सिंपल। अब यही है, अब आगे थोड़े टफ क्वेश्चन आ गए, आप इतने क्वेश्चन का ट्राई करें। अगली वीडियो में हम करेंगे रिकर्जन, उसके बाद ओप्स का कॉन्सेप्ट ही करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट भी करेंगे एक्सेट्रा, और हम क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।